स्वागत है दोस्तों। दुनिया धीरे धीरे एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, साथ ही में वो वर्ल्ड एंड की तरफ भी बढ़ रही है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने आप को आज सुपर पावर बनाने में लगे हैं, मगर कुछ देश इतने छोटे हैं कि वो नक्शे पर थोड़ी ही जगह लेते हैं, मगर जब बात आती है दुश्मनी की तो पूरे दुनिया को हिलाने का दम रखते हैं। हम बात करने वाले हैं आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दुश्मनी के बारे में। क्या रीजन है जो एक ही लैंड से जन्मे दो कंट्री एक दूसरे के इतने अगेंस्ट में है? क्या रीजन है जो हमेशा नॉर्थ कोरिया अमेरिका को खुलेआम धमकी देता है? क्या रीजन है जो अमेरिका हमेशा साउथ कोरिया के साइड से खड़ा होता है? इन दोनों देशों की दुश्मनी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ये सब हमें जानना है आज इस वीडियो के अंदर। मगर ये सब कहानी जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि मैं आप तक सही समय पर पहुंच पाऊं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 1910 से। 1910 से लेके तो 1945 तक कोरिया पूरी तरह जापान के अंडर में था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब सोवियत यूनियन यानी रशिया ने पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया के बहुत से रीजन्स पर कब्जा कर लिया और इसी तरह से सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा था। जब ये बात अमेरिका को पता चली तो अमेरिका को ऐसा लगा अगर ये इसी तरह चलता रहा तो पूरा कोरिया एक दिन सोवियत यूनियन के अंडर में आ जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने साउथ कोरिया की तरफ से बहुत से रीजन्स पर अपना कब्जा बनाना शुरू किया और इसी दौर में और इसी तरह से सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दोनों की तरफ बढ़ने लगे। और इसी तरह देखते देखते 2 सितंबर 1945 को अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इस कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। मगर इस कहानी में इतना ही नहीं, इस कहानी में और कई ऐसे मोड़ है जो आपको हमेशा चौंका देंगे। बात आती है 25 जून 1950 की, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बहुत से रीजन्स पर अपना फिर से कब्जा बनाना स्टार्ट किया और इसी तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ। मगर जब ये बात अमेरिका को पता चली तो फिर से अमेरिका ने साउथ कोरिया का स्टैंड लेते हुए नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना स्टार्ट किया। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अमेरिका साउथ कोरिया के साथ में आगे बढ़ रहा था, जब वो चीनी बॉर्डर के पास आते हैं तब सडनली चीन अमेरिका पर अटैक कर देता है। तो इसी वॉर सिचुएशन से बचने के लिए फिर से इन दोनों देशों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक ऐसा जोन बनाया गया जिसे DMZ या डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है, जिसमें किसी भी देश की कोई भी आर्मी नहीं होती है। इस जोन को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि दोनों देशों के बीच में एक ऐसी लाइन बनाई जाए जहां पे किसी भी तरह की मिलिट्री ना हो। और सही तरह से अगर माने तो यहां से ही इन दोनों देशों के बीच की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में सिर्फ इतना ही ट्विस्ट नहीं है। 1980 में नॉर्थ कोरिया ने डीमिलिटराइज जोन में अपना 98 मीटर का एक नेशनल फ्लैग लगाया जो कि डाइसोंगडोंग इस गांव में लगाया था। इसी के जवाब में साउथ कोरिया ने अपने DMZ में किंजोंगडोंग गांव में 160 मीटर ऊंचा नॉर्थ कोरियन फ्लैग लगाया। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। जब बात आती है 1984 की, जब साउथ कोरिया में एक तरह का फ्लूड आया या बाढ़ से वहां के लोगों को बहुत सारे नुकसान हुआ, तब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के हेल्प के लिए रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हेल्प की। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया, इस 84 के फ्लूड या बाढ़ में जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को हेल्प की, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच के कल्चरल ट्रांजिशन या जो फैमिली माइग्रेट हुई है नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में या साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में, इन दोनों के बीच में एक दूसरे को मिलना शुरू हो गया। मगर कहानी में ट्विस्ट और बाकी है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1986 में साउथ कोरिया और अमेरिका ने एक साथ में मिलकर आर्मी की प्रैक्टिस की या आर्मी के जो भी प्रैक्टिस सेशंस होते उनको ऑर्गेनाइज किया। तब से फिर से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक नए वॉर का स्टार्ट हो गया। तब से इन दोनों देशों के बीच में फिर से दरार पड़ गई और जो फैमिली माइग्रेशन का टॉपिक था या कल्चरल ट्रांजिशन का टॉपिक था, ये दोनों टॉपिक यहां पर ही खत्म हो गए। कहानी यहां पर भी नहीं रुकती, इसके आगे भी और कुछ है। इस कहानी में इतना ही ट्विस्ट नहीं है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया
जब 29 नवंबर 1987 को साउथ कोरियन फ्लाइट 858 अपने डिसाइडेड रूट पर उड़ रहा था। ये फ्लाइट बगदाद, अबू धाबी, बैंकॉक और सेउल इस रूट पर चलने वाला था, मगर इसी समय नॉर्थ कोरिया के 2 एजेंट बगदाद से इस प्लेन में बैठते हैं और ये एजेंट उतर जाते हैं अबू धाबी में। और इसी समय उतरने से पहले ये दोनों एजेंट इस प्लेन में एक एटॉमिक बॉम्ब लगा देते हैं, जैसे ही ये प्लेन बढ़ता है बैंकॉक की तरफ, बैंकॉक के रीजन में आते ही इस प्लेन में एक ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 114 पैसेंजर थे और 11 क्रू मेंबर्स थे। इन सारे लोगों की डेथ इस प्लेन बॉम्बिंग में हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि नॉर्थ कोरिया ने ये जो किया ये दुनिया को पता कैसे चला। जब दोनों एजेंट ने अबू धाबी में उतरकर अपना अगला सफर शुरुआत की तो ये आकर जापान में फंस गए। इन दोनों को शक के बिनाश पर अरेस्ट किया गया। इन दोनों में से एक ने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया, मगर दूसरी जो लेडी थी उसे अरेस्ट किया गया। जब इस लेडी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसने नॉर्थ कोरिया के कहने पर ही इस फ्लाइट में बॉम्ब रखा था। तो पूरे दुनिया में बात साबित हो गई कि नॉर्थ कोरिया ने ही साउथ कोरिया के फ्लाइट को बॉम्ब से अटैक किया है। इसी तरह से इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी बढ़ती रही, मगर ये बात कहते हैं कि अगर दुश्मन से बदला ना लिया जाए तो दुश्मन हमेशा हमसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। इसी तरह से कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब बात आती है 1988 के ओलंपिक ऑर्गेनाइज की। ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन साउथ कोरिया के नेशनल कैपिटल सेउल में ऑर्गेनाइज किया गया, मगर इसके अगेंस्ट में नॉर्थ कोरिया ने अपने जितने फ्रेंड या नेबरिंग कंट्री है इनसे कहा कि इस ओलंपिक को आप बायकॉट करिए, या फिर सेकंड ऑप्शन नॉर्थ कोरिया ने यह दिया कि हमें भी साउथ कोरिया के साथ में मिलकर इस पूरे ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने दीजिए। मगर ये दोनों भी डिमांडिंग वहां पर नॉर्थ कोरिया की पूरी नहीं हो पाई। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने या न्यूज़पेपर ने इस बात को काफी उछाला और उन्होंने कहा कि यह बदला लिया गया है नॉर्थ कोरिया से जिसका साउथ कोरिया के प्लेन को उड़ाने का। इसी तरह से इन दोनों देशों के बीच में जितने पॉलिटिकल लीडर्स है या जो भी फेमस वीआईपी पर्सनालिटीज है उन पर कई बार अटैक हुए हैं। तो आज तक भी इनकी ये छुपी जंग जारी है। और अगर हम आज की बात करें तो इन दोनों देशों के बीच के दुश्मनी का एक ट्विस्ट हमें और देखने मिलेगा। 2019 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेला गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ये खेला गया नॉर्थ कोरिया के पोयोंग सिटी में। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फुटबॉल मैच एक बंद दरवाजे के अंदर खेला गया जिसमें सिर्फ 100 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही प्रेजेंट थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस मैच में एक भी गोल नहीं हुआ। अगर सोचिए गोल होता तो क्या होता। तो इसी तरह से इन दोनों देशों के बीच की जो दुश्मनी है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है। अब बात यह आती है कि हमेशा नॉर्थ कोरिया अमेरिका के अगेंस्ट में क्यों इतना ज्यादा गुस्सेल है, क्यों इतना ज्यादा एक अलग पर्सपेक्टिव रखता है। हमने हमेशा देखा है कि साउथ कोरिया का स्टैंड लेने के लिए अमेरिका खड़ा होता है और इसी तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एटॉमिक रिसर्च एंड एटॉमिक टेस्टिंग में बहुत आगे ले गया है। तो इन दोनों देशों के बीच की जो दुश्मनी है इसके बहुत सारे रीजंस हमने यहाँ पर देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।